स्वागत। आज हमारे पास उन लोगों के लिए विचारों का एक दिलचस्प पिटारा है जो अपना YouTube चैनल शुरू करने की सोच रहे हैं। हाँ बिल्कुल। ये जानकारी एक सोर्स से ली है हमने, 100 YouTube चैनल आइडियाज, कंटेंट की दुनिया। अच्छा, 100 आइडियाज। हाँ, काफी सारे हैं। तो हम करना क्या चाह रहे हैं, सिर्फ लिस्ट गिनाना नहीं, बल्कि इसमें से कुछ सबसे अनोखे और अलग-अलग विचारों को समझना। सही है। और ये देखना कि कंटेंट की दुनिया में क्या कुछ हो सकता है ना। बिल्कुल। तो चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। तो पहली नजर में देखें तो लिस्ट काफी जानी पहचानी सी लगती है। टेक रिव्यूज हैं, जैसे आईफोन 15 प्रो मैक्स का रिव्यू। हाँ, ये तो है ही। या फिर कुकिंग ट्यूटोरियल्स, जैसे 5 मिनट में इंस्टेंट नाश्ता। ये तो क्लासिक यूट्यूब कंटेंट है। बिल्कुल, ये क्लासिक जरूर है, पर इनकी मौजूदगी ही ये दिखाती है कि जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं या शौक हैं, उनके लिए हमेशा दर्शक रहते हैं। हाँ, ये बात तो है। और गौर करने वाली बात ये भी है कि सोर्स में हर आइडिया के साथ एक उदाहरण दिया है। हाँ, वो मैंने देखा। तो उससे वो सिर्फ एक विचार नहीं रहता, बल्कि एक संभावित वीडियो जैसा दिखता है। वो सिर्फ बता नहीं रहा, दिखा रहा है। सही कहा। और सिर्फ यही नहीं, विविधता बहुत ज्यादा है। अगर हम इन्हें कुछ हिस्सों में बांटें तो एक तरफ तो ज्ञान और कौशल वाले चैनल दिखते हैं, जैसे बुक समरी, एटॉमिक हैबिट्स का जिक्र है, या फिर भाषा सिखाना, 30 दिनों में अंग्रेजी सीखो टाइप। हाँ, ये दिलचस्प है, क्योंकि ये दिखाता है कि YouTube सिर्फ मनोरंजन का जरिया नहीं है, बल्कि एक, आप कह सकते हैं, सीखने का प्लेटफॉर्म भी बन गया है। हाँ बिल्कुल। और एटॉमिक हैबिट्स जैसी समरी बताती है कि लोग मुश्किल जानकारी को भी आसान तरीके से और कम समय में समझना चाहते हैं। सही। और फिटनेस टिप्स भी हैं, घर पर फैट बर्न एक्सरसाइज। हाँ, वो भी स्वास्थ्य के प्रति जो आजकल जागरूकता बढ़ी है उसे दिखाता है। और फिर सिक्के का दूसरा पहलू है मनोरंजन और रचनात्मकता। हाँ, वो भी जरूरी है। कॉमेडी स्किट्स हैं, जब टीचर जूम क्लास में सो जाए, गेमिंग वॉक थ्रू, GTA 5 मिशन 1, या फिर कला सिखाना, मंडाला आर्ट फॉर बिगिनर्स। यहाँ मजा और हुनर साथ साथ चलते हैं। और ये मनोरंजन वाले चैनल अक्सर बहुत मजबूत कम्युनिटी बनाते हैं, पता है? अच्छा, कैसे? वैसे गेमिंग या कॉमेडी के आसपास दर्शक सिर्फ कंटेंट नहीं देखते, वो एक दूसरे से जुड़ते भी हैं, कमेंट्स में, लाइव स्ट्रीम्स में। और ये जुड़ाव क्रिएटर्स के लिए बहुत अहम होता है। हाँ, ये बात तो है। और सोर्स का वो उदाहरण मंडाला आर्ट, वो दिखाता है कि कैसे पारंपरिक कला भी डिजिटल दुनिया में अपनी जगह बना सकती है। मुझे कुछ ऐसे आइडियाज भी दिखे जो थोड़े हटके हैं, थोड़े अलग। हाँ, जैसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पर चैनल। हाँ, क्या चंद्रमा पर लैंडिंग सच में हुई थी, या फिर उनका खंडन करने वाले फ्लैट अर्थ थ्योरी का साइंटिफिक सच। अच्छा, ये भी है लिस्ट में। हाँ, ये दिखाता है कि बहस और अलग-अलग मतों के लिए भी यहाँ जगह है। ये विविधता यूट्यूब के खुलेपन को तो दर्शाती है, लेकिन ये उदाहरण ये भी याद दिलाते हैं कि ऐसे विषयों पर कंटेंट बनाने में थोड़ी जिम्मेदारी और सावधानी की जरूरत होती है। बिल्कुल, क्योंकि गलत सूचना फैल सकती है। हाँ, आसानी से। सोर्स का सिर्फ आइडिया देना बिना किसी पक्ष के, वो शायद इसी खुलेपन का उदाहरण है। सही बात है। और कुछ उदाहरण तो वाकई बहुत रचनात्मक लगे मुझे, जैसे हिस्टोरिकल कुकिंग। मतलब जैसे मुगल काल की बिरयानी रेसिपी। वाह। या फिर वर्चुअल रियलिटी टूर्स। हाँ। ताजमहल का 360 डिग्री VR टूर। अरे वाह, ये तो कमाल है ना? ये दिखाता है कि पुराने विषयों को भी कितने नए अंदाज में पेश किया जा सकता है। सही कहा। ये सिर्फ लिस्टेड आइडिया नहीं है, ये तो प्रेरणा है। ये बताते हैं कि किसी भी विषय में गहराई और नयापन लाया जा सकता है, ना जा सके। हाँ, ये तकनीक और जुनून का संगम है। बिल्कुल। एक और बड़ी श्रेणी दिखी मुझे DIY की, डू इट योरसेल्फ। हाँ, DIY तो बहुत चलता है। पुरानी बोतल से लैम्प बनाना हो या पुरानी जीन्स से बैग, ये रचनात्मकता और चीजों को दोबारा इस्तेमाल करने पर जोर देते हैं। और DIY सिर्फ क्राफ्टिंग तक ही नहीं है, ये आत्मनिर्भरता की एक बड़ी भावना से जुड़ता है। घर पर अदृश्य स्याही बनाना जैसा आइडिया, वो दिखाता है कि कैसे विज्ञान और मजा एक साथ आ सकते हैं। हाँ, सही। ये लोगों को सिर्फ उपभोक्ता नहीं, बल्कि क्रिएटर बनने के लिए प्रोत्साहित करता है। और आखिर में लाइफस्टाइल और व्यक्तिगत विकास से जुड़े विषय भी काफी हैं। जैसे मिनिमलिस्ट लिविंग, कम में खुश रहने की कला, पेरेंटिंग टिप्स, बच्चों को मोबाइल से कैसे दूर रखें, या मेडिटेशन गाइड, मॉर्निंग मेडिटेशन फॉर पीस ऑफ माइंड। ये विषय दिखाते हैं कि कंटेंट कितना व्यक्तिगत और उपयोगी हो सकता है। ये सीधे दर्शकों की जिंदगी से जुड़ते हैं, उनकी चुनौतियों से, उनकी बेहतरी की इच्छा से। हाँ। पेरेंटिंग टिप्स या मानसिक शांति के लिए मेडिटेशन गाइड जैसे कंटेंट सिर्फ जानकारी नहीं देते,
बल्कि एक तरह का कह सकते हैं सहारा भी बनते हैं। सही कहा। तो कुल मिलाकर ये सोर्स सिर्फ 100 आइडियाज की लिस्ट नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दिखाता है कि यूट्यूब पर कंटेंट की संभावनाएं कितनी विशाल हैं। शिक्षा, मनोरंजन, रचनात्मकता, व्यक्तिगत अनुभव, हर चीज के लिए जगह है। बिल्कुल। और महत्वपूर्ण बात यह है कि लगभग हर रुचि और विशेषज्ञता के लिए दर्शक मौजूद हैं। हाँ, ये लिस्ट इस बात का सबूत है कि अगर किसी के पास कोई जुनून है, कोई हुनर है, तो उसे साझा करने का एक जरिया मौजूद है। मुद्दा सिर्फ आइडिया का नहीं है, बल्कि उसे पेश करने के तरीके का है और उससे जो कनेक्शन बनता है उसका है। बिल्कुल सही। तो यहाँ से एक सवाल जरूर उठता है, इतने सारे रास्ते, इतने सारे आइडियाज हैं, इनके बीच कोई अपनी अनूठी आवाज या अपना नजरिया कैसे खोज सकता है? हाँ, ये अहम सवाल है। वो कौन सी खास बात है जिसे दुनिया के साथ साझा किया जा सकता है, जो पहले से मौजूद हजारों वीडियोस से कुछ अलग हो? इस पर सोचने के लिए छोड़ते हैं।